ततः कर्णो मद्धराजा प्रविवेश महभयम् इष्टा भीमस्य विक्रांत मंतकस्य प्रजाखिव। महाभारत के कर्ण पर्व के इस श्लोक में पांडुपुत्र भीम के बल का वर्णन किया गया है कि कैसे उनके पराक्रम को देखकर कौरव सेना तितर बितर होने लगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं महाबली भीम की। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें बल का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सत्य है कि वो जितने बलशाली थे उतने ही अधिक बुद्धिमान और स्पष्टवादी भी थे। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि सही दिशा प्राप्त करने के लिए वो अपने भाइयों को भी पाठ पढ़ाने से चूकते नहीं थे। ये घटना है महाभारत युद्ध के बाद की, जब युधिष्ठिर सार्वभौम सम्राट घोषित किए जा चुके थे। उन्होंने ये घोषणा करवा रखी थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो तो वो उनसे मिलने आ सकते हैं। भीम को युवराज बनाया गया था। एक बार एक व्यक्ति सम्राट युधिष्ठिर से मिलने को आया। उसे कुछ समस्या थी जिसका निदान वो युधिष्ठिर से चाहता था। उस समय शाम हो चुकी थी और राजसभा का कार्य समाप्त हो गया था। फिर भी युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने उन्हें अपनी समस्या बताई और समाधान की प्रार्थना की। तब युधिष्ठिर ने समय को देखते हुए उसे कल आने को कहा, जिसके बाद वो व्यक्ति वापस जाने लगा। तभी भीम हंसने लगे। भीम को इस प्रकार हंसते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ये अच्छी तरह जानते थे कि भीम कभी भी उनका अपमान नहीं कर सकते। इसी कारण उनकी हंसी के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। ये सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति को जाने से रोका और भीम से पूछा, हे अनुज, तुम्हें धर्म और राजनीति के मर्म का ज्ञान है, इसीलिए तुम्हारा इस प्रकार असमय हंसना मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण है। तब भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं आज तक आपको एक मनुष्य ही समझता था, किंतु आप तो ईश्वर निकले। मैं इसीलिए हंस रहा था कि मैं इतने वर्ष आपके साथ रहा पर अब तक आपको पहचान नहीं पाया। भीम का ये जवाब सुनकर युधिष्ठिर और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों समझते हैं कि वे ईश्वर है। तब भीम ने सभी के सामने निर्भीक होकर एक कटु सत्य कहा, हे महाराज, आज आपने इस याचक को ये कहकर लौटा दिया कि कल आना। किसी को ये ज्ञान नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आपको ये पता है कि आप और हम कल तक जीवित रहेंगे। भविष्य का ऐसा ज्ञान तो केवल ईश्वर के लिए ही संभव है। कोई साधारण मनुष्य के पास ऐसा विश्वास नहीं हो सकता। भीम का ऐसा उत्तर सुनकर सभी अबाक रह गए। युधिष्ठिर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय उस याचक की समस्या का निदान किया। इस प्रकार भीम ने अपने एक छोटे से व्यंग से युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान दे दिया। सनातन ग्रंथ की ऐसी छोटी कहानियों में महान ज्ञान छिपा होता है, जिसके बारे में मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपको बताती रहती हूँ। इस तरह की महत्वपूर्ण कथाओं के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।